तीन आज करुणामयी जगत कल्याणी महादेव की प्रिय तीज माता की कहानी सुनेंगे। ये ऐसी माताएं हैं जो निरंतर जग कल्याण करती आ रही हैं। ये माताएं महादेव जी के बेहद निकट हैं। महादेव जी की लीला से ये माताएं धरती पर अवतरित हुई हैं। कौन है ये माताएं, क्या है इनकी कथा, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। प्रिय भक्तों, सावन मास में इन माताओं का महादेव की पूजा में विशेष महत्व है। इस कथा को सुनने से भक्तगणों के भंडार कभी खाली नहीं रहते, उनके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। माताओं की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कथा का श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन या घर बार या प्रियजनों पर कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं कर पाता। चलिए जानते हैं पहली कहानी, जो कि भगवान शिव से जुड़ी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान शिव से। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ में ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी की नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्तों की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश में बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती को क्रोध आ गया। उनका क्रोध से मुंह भयंकर हो गया। पार्वती का गंगा को शाप, वे गंगा को शाप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। चलिए अब सुनते हैं माता विंध्यवासिनी माँ की कहानी। यह प्राचीन काल से ही देवी विंध्यवासिनी का निवास स्थान माना गया है। यहाँ त्रिकोण पर्वत पर स्थित माता सती का अंग शक्तिपीठ बना, जिसे सभी आज देवी विंध्यवासिनी के धाम स्वरूप जानते हैं। इस पर्वत का रहस्य आज भी लोगों को अचंभित कर देता है। इसी पर्वत पर देवी विंध्यवासिनी ने मधु तथा कैटभ नाम के असुरों का विनाश किया था। इस पर्वत का रहस्य आज भी लोगों को अचंभित कर देता है। इसी पर्वत पर देवी विंध्यवासिनी ने मधु कैटभ के असुरों का विनाश किया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार विंध्यवासिनी की एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार पर्वतराज हिमालय को सबसे ऊंचा होने का गर्व था, जिससे विंध्य पर्वत को ईर्ष्या होने लगी थी। विंध्य पर्वत स्वयं को छोटा व अपमानित महसूस करने लगा था। अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए, सबसे उच्च पर्वत बनने के लिए माँ विंध्यवासिनी की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। तब से प्रसन्न होकर देवी के साथ साथ उनके चरणों में स्थित त्रिदेव ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे वह दिनों दिन बढ़ने लगे। नित्य नई ऊंचाई को छूते छूते वह एक दिन सूर्य देव के रथ के पहियों तक जा पहुँचे, जिससे दिन का रथ रुक गया और सारे संसार में हाहाकार मच गया। देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी विचलित हो उठे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए त्रिदेव ने देवताओं को विंध्य पर्वत के गुरु
अगस्त ऋषि से सहायता लेने को कहा। अगस्त ऋषि को मनाने के लिए राजी हो गए और जैसे ही वह विंध्य पर्वत के समक्ष पहुँचे, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए विंध्य पर्वत दंडवत प्रणाम करने के लिए नीचे झुके। उनके झुकते ही दिनकर का रथ पुनः पर्याप्त रूप से चल पड़ा तथा अगस्त ऋषि ने शिष्य विंध्य को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न लौटे वह दंडवत मुद्रा में ही रहे। यह कहकर ऋषि दक्षिण की ओर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि आज भी उस प्रकार गुरु के इंतजार में दंडवत मुद्रा धारण किए हुए इस प्रकार अगस्त ऋषि ने इस समस्या का समाधान निकाला और सृष्टि को पुनः गति मिलाई। चलिए अब सुनते हैं माता भंडारी देवी की कहानी, जिन्हें सावन का महीना बहुत ही पसंद है। माँ भंडारी देवी के पूजा के लिए श्रावण मास का रविवार बहुत ही खास माना जाता है। भंडारी देवी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अहरोरा स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। माता भंडारी देवी सबके भंडार भरती है। वह माता पार्वती का अंश है। माना जाता है कि वह विंध्यवासिनी देवी का पुण्य जन्म है। माता के विषय में बुजुर्गों और वहाँ के लोग बताते हैं कि इस दरबार में अन्न धन का भंडार लगा रहता है और माँ के दरबार से गरीब, असहाय किसान यहाँ से अनाज ले जाते हैं और खेती के बाद पैदा होने वाले अनाज में से 1.5 सवा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता के चरणों में चढ़ा देते हैं। पर यह प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। यहाँ एक जल कुंड भी है जो कि माँ के मंदिर के सामने स्थित है। इसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों न पड़े। इस मंदिर से प्रकृति का नज़ारा भी देखने को मिलता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नज़ारा और दक्षिण में स्थित अति सुंदर बाग बगीचे व सूर्य सरोवर, जिसे देखने के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं। साथ ही मंदिर परिसर के पास सम्राट अशोक के शिलालेख भी हैं, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित एवं संरक्षित किया गया है। बताया जाता है कि पहाड़ी पर स्थित माता भंडारी की मूर्ति स्थापना मौर्य शासक अशोक के समय में की गई थी। चलिए अब सुनते हैं माता गंगा की कहानी। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन पुराण में अपना एक पैर आकाश की ओर रखा, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी और इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रहे। गंगा भी उन्हें एकटक निहारती रही। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन
देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। इस प्रकार हमने आज 3 माताओं की ये कहानी सुनी। जय हो महादेव, जय हो पार्वती जी की, जय हो माता विंध्यवासिनी की, जय हो माता भंडारी देवी की, जय हो गंगा माता की।